हे गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है माइंड। माइंड क्या है? जो आप अपने अंदर 24 घंटे खुद को बोलते हो वो विचार हैं और इन विचारों का समूह ही माइंड कहलाता है। अब मैं आपको 4 ऐसे स्टेप बताऊंगा जिनके जरिए आप अपने माइंड को ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग बना सकेंगे। तो पहला स्टेप है कि आत्मविश्वास रखिए। दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आत्मविश्वास। आप सोचिए, जब पहली बार राइट बंधु ने ऐसा कहा होगा कि वो एक ऐसी गाड़ी बना रहे हैं या फिर एक ऐसा वाहन बना रहे हैं जो आसमान पर उड़ेगा, उस मशीन में बैठ के इंसान आसमान में उड़ेगा, तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया होगा और कहा होगा कि ये पागल है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? खूब निरंतर मेहनत के द्वारा उन्होंने बाद में हवाई जहाज बना दिया। तो यही फ़र्क होता है जो आत्मविश्वासी लोग होते हैं। आत्मविश्वास हर लॉजिक को हरा देता है, हर लॉजिक को तोड़ देता है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक अब्राहम लिंकन पहले बचपन में जूते सिलते थे और अखबार बेचते थे, किंतु उनका विजन बड़ा था। बहुत बार असफल होने के बाद भी, बहुत से चुनावों में हारने के बाद भी, छोटे छोटे प्रधान के चुनाव या फिर एमएलए के चुनाव, ये सब जैसे वहाँ छोटे छोटे चुनाव होते हैं, उनमें हारने के बाद वो अंत में राष्ट्रपति का चुनाव जीते। यही आत्मविश्वास में लोगों की ताकत होती है। वो भी असफल होते हैं, किंतु वो असफलता से सीख कर उसको सफलता में बदल कर ही अपने जीवन में लेजेंड बनते हैं। और एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति होता है, उसी का माइंड उसके कंट्रोल में होता है। जैसे जैसे वो अपने सही काम के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध करता है और लाइफ में सक्सेसफुल होता है। जो दूसरा है वो है सोच की ताकत को पहचानें। सक्सेसफुल होने के लिए या सफल जीवन जीने के लिए बाहरी वेशभूषा मैटर नहीं रखती। अधिकतर दुनिया, आज की दुनिया बाहरी वेशभूषा में जीती है, अपने लुक में, चेहरे के रंग में। ये सब टेम्परेरी है। ये सब आपको बहुत कम आपके जीवन में योगदान रखता है। जैसे 5% आप देखते हैं सोशल मीडिया पे एड्स बनाने के लिए बताया जाता है, ऐड में शक्ल को गोरा करने के लिए बताया जाता है। आपका रंग क्या है ये मैटर नहीं रखता, आपकी सोच क्या है ये मैटर रखता है। 2 अलग अलग इंसान एक ही सिचुएशन में जाते हैं। कोई व्यक्ति ब्रेकअप में सुसाइड कर लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और दूसरा अपने काम में और इम्प्रूव करता है, उससे सीख के अपनी लाइफ में और ग्रो कर जाता है और रिश्तों में अपना 100% देता है। तो ये सब सोच का अंतर है। एक नियमन स्तर का जो व्यक्ति होता है वो अनकॉन्फिडेंट होता है, लेकिन जो एक लेजेंड होता है वो हर समस्या का सॉल्यूशन निकालता है और उनको सॉल्व करके अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करता है। यही तो अंतर है एक लेजेंड में। तो अब सोच को मजबूत कैसे करें? सोच को मजबूत आप कर सकते हैं डेली अपने दिमाग के, अपने थॉट को एनालिसिस करके। आप खुद के बाहरी वेशभूषा के लिए पूरा दिन लगाते हैं, पूरा सोचते हैं, लेकिन अपने सोच को सही करने के लिए क्या करते हैं? हम नहीं करते कुछ भी। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपनी सोच पे काम नहीं करते। तो सबसे ज़्यादा रोल आपने बहुत से लोगों ऐसे देखे होंगे या सुने होंगे जो लुक वाइज अच्छे नहीं थे या फिर जो अपंगता के कारण पैदा हुए, अपंगता के साथ पैदा हुए, लेकिन पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। तो वो अपने कलर से, अपने चेहरे से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से महान नहीं बने, वो अपने कर्मों से बने। और कर्म बनते हैं आपकी सोच से। जैसी आप सोच रखते हैं वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। जो तीसरा है वो है अहंकार और हीन भावना से बचें। रिश्तों में सबसे बड़ी दरार का कारण क्या होता है? या तो हम सामने वाले व्यक्ति से पूरी तरह से सहमत हो जाते हैं या तो पूरी तरह से असहमत हो जाते हैं। ये दोनों ही
खतरनाक हैं, ये दोनों ही डेंजर हैं। अगर आप सामने वाले व्यक्ति से पूरी तरह से सहमत हो जाएंगे तो आप अपनी आईडी खो दोगे। आप ये जान नहीं पाओगे कि वो क्या गलत बोल रहा है, क्या सही बोल रहा है। तो आप खुद की पहचान खो दोगे। तो ये बहुत ही घातक है। इससे आपका रिश्ता मजबूत नहीं हो, क्योंकि आपने अपने आप को बिल्कुल उसके अधीन कर दिया है। आजकल के युवा इस डर से कुछ नहीं कर पाते कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। तो वो अपने जीवन में बड़ा करने से डरते हैं, वो उपहार से डरते हैं। इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण ये हो रहा है कि वो अपनी लाइफ में कभी कुछ बड़ा नहीं हासिल कर सकते। और दूसरा है कि दूसरी व्यक्ति से पूरी तरह से असहमत होना। आजकल आपने देखा होगा कि जो पॉलिटिकल में चलता है कि जब सरकार कोई काम करती है तो व्यक्ति उसकी बुराई करता है, उसकी आलोचना करता है। यही फंडे अधिकतर लोग अपने जीवन में आजमाते हैं। वो बहस में जीतने की कोशिश करते हैं, सिर्फ ये तो चाहते हैं कि सामने वाला मुझे समझे, लेकिन उसकी बात को समझना नहीं चाहते। ये सबसे बड़ा तनाव का कारण है। आप देखिए, अगर आप सामने वाले व्यक्ति से असहमत रहेंगे तो आप कभी उसे समझ नहीं पाएंगे। आप सिर्फ, अब रिश्तों में आपने एक कहावत सुनी होगी कि मैं सही तू गलत, ये हर रिश्ते में टूटने की जड़ है। तो बस यही है कि हमें पूरी तरह से असहमत भी नहीं होना है और सहमत भी नहीं होना, बस राइट अंडरस्टैंडिंग यूज करनी है। इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हो कि ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। उसको बड़ा पोलाइटली यूज करें, और जो सही है आप अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। तो जो सही, और ये देखना है कि वो सामने वाला क्या सही बोल रहा है। जब आप राइट अंडरस्टैंडिंग से उसके बारे में डीपली सोचेंगे तो और तब आप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे। और जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है कि पॉजिटिव इंफॉर्मेशन अपने अंदर डालें। दोस्तों, अगर आप हेल्थ पे काम करना चाहते हैं, अपना वेट कम करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जंक फूड खाना बंद करना पड़ता है। आपको फल फ्रूट खाने पड़ते हैं, सब्जियाँ खानी पड़ते हैं। उसी तरह हमारा माइंड है, किंतु हम क्या करते हैं, पूरा दिन नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, हम ऐसी खबरें देखते हैं जो नेगेटिव प्रभाव डालते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा माइंड पॉजिटिव रहे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो माइंड का जो इन्फॉर्मेशन है वही माइंड को बनाने में सबसे बड़ा रोल अदा करती है। इसलिए अपने माइंड को अच्छी इन्फॉर्मेशन दें, अच्छे मोटिवेशन देखें, मोटिवेशन सीरियल देखें जिनसे आपको शिक्षा मिल रही है, अच्छी किताबें पढ़ें। फॉर एग्जांपल, जब आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं या फिर जब आप कोई ऐसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जो आपका सपना है, तो आप अंदर से चार्ज हो जाते हैं, आपकी ऊर्जा आ जाती है, सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। वहीं आप एक नेगेटिव खबर के बारे में सोचते हैं तो आप हीन भावना से ग्रस्त होते हैं। इसलिए अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में सकारात्मक डालें। यही आपकी सोच को विकसित करेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल को डीपर करेगी। हम ये क्यों नहीं समझते कि एक मशीन को चलाने के लिए जिस तरह से मैनुअल की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह जो लाइफ है उसको प्रोसेस करने के लिए भी हमें सीखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप लाइफ में पूरी तरह से ट्रेंड हो जाएंगे, लेकिन आपको पता होगा कि कहाँ पे कौन सा स्टेप उठाना है, कैसे लाइफ में रिएक्ट करना है। आप असफल भी होंगे तो उसको बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। इसलिए अपनी सोच को मजबूत बनाएं, हर रोज़ अपनी सोच पे काम करें। जैसे जेम्स एलन कहते हैं कि हमें 24/7 एक माली की तरह अपने दिमाग पे, ब्रेन पे काम करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो फूलों के साथ साथ कांटे भी उगाएंगे। इसलिए 24/7 अपनी सोच पे काम करें, कैसी इन्फॉर्मेशन जा रही है, कैसे विचार जा रहे हैं। तो इस प्रकार आपकी सोच मजबूत होगी और आप एक महान इंसान बनेंगे। जाते जाते प्रेरक पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा। जो सूरज होता है वो हर दिन उदय होता है, ये भूल कर कि वो पिछली शाम को अस्त हो गया था। और जब वो उदय होता है तो प्रकाश से पूरी दुनिया, पूरे आकाश को रोशन करता है, जगमग करता है। यही अंतर है हम इंसानों में और सूर्य में। हम जब अपने दिन में उठते हैं तो पुराने बोझ के साथ, पास्ट की गलतियों के साथ, पास्ट की यादों के साथ, दोस्तों पास्ट सबका होता है, लेजेंड भी गलतियां करते हैं, लेकिन वो
पास से सीखते हैं उसके बोझ को अपने ऊपर नहीं रखते। वो इस बात को याद रखते हैं कि हर दिन नई सुबह है, नई ज़िंदगी है, हर दिन की अहमियत समझे, अपना 100% दे और फिर आप उस सूरज की भांति इस आकाश में चमकेंगे और पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बनेंगे। प्रेरणा वही बनता है जिसके कर्म ऊंचे होते हैं और कर्म की शुरुआत अच्छी सोच से होती है। इसलिए सकारात्मक सोच रखें और ऊंचे कर्म करें। अगर आपका हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।